हाँ जी, तो प्रैक्टिस करते हैं, स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस x का होल स्क्वायर dx। ठीक, ट्राई करो। ध्यान से करना प्लीज, कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज पूछना साथ साथ में। ठीक है, चलो ध्यान से देखना अभी। ठीक है, क्या करना है इनमें, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक, क्लियरली दिखाई दे रहा है ऊपर जो ओपन करके क्या चीज आएगी, दैट इज 2 sin x cos x dx डिवाइडेड बाय a प्लस b cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज बन गई। तो अब a प्लस b cos x को t लिया, तो ये बन जाएगा माइनस बी साइन एक्स डी एक्स इज डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स इज डी टी विद नेगेटिव बाई बी। और यहाँ से cos x की वैल्यू निकाल ली, तो cos x की वैल्यू t माइनस ए बाई बी। ये तो सब्सटीट्यूट किया, तो देखो साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस वन बाई बी डी टी, टू एंड cos x की वैल्यू t माइनस ए बाई बी, और नीचे आ जाएगा आपका टी स्क्वायर। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन आपका देखो, यहाँ से भी b, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो माइनस टू बाई बी स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन t माइनस ए बाई टी स्क्वायर डी टी। हाँ जी, क्लियर हुआ? शिवाय, राशि, क्लियर है अभी तक? तो क्लियर है। क्लियर है सर। कुशाग्र, क्लियर है सर। प्यांशु, प्यांशु क्लियर? क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है, तो अब ये माइनस टू बाई बी स्क्वायर एज इट इज। ठीक, ये अलग अलग कर दिया, तो ये वन बाई टी माइनस ए टी की पावर माइनस टू डी टी, तो दैट इज माइनस टू बाई बी स्क्वायर वन बाई टी का इंटीग्रेशन। ठीक, क्या चीज जाएगी, दैट इज एल एन ऑफ मॉड टी माइनस ए टी की पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन प्लस सी। ठीक, so that is minus 2 by b square ln of mod t, ठीक, माइनस ए, और इधर से भी माइनस आ जाएगा तो प्लस, और ये आ जाएगा वन बाई टी प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से जाएगा। तो t को जो हमने a प्लस बी कॉस एक्स सब्सटीट्यूट किया था, ये वापस सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये बन जाएगा माइनस टू बाई बी स्क्वायर ln ऑफ मॉड a प्लस बी कॉस एक्स प्लस ए बाई ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन कैसे किया?
प्लीज कंफर्म करो। जयती समझ आया आपको फर्स्ट क्वेश्चन कैसे किया? सर मेरा नेट नहीं चल रहा था बट ये मेरे से सॉल्व हो गया था। ओके ओके, हाँ जी हाँ जी। सर जो 2 है अगर वो हम लोग पहले ही कॉमन निकालें, जैसे मतलब कॉमन ना निकालें, जब हमने 2t माइनस a करा तो हम लोग उसी 2t बाई टी स्क्वायर करके उसके बाद उसको इंटीग्रेट करें तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर सर फिर वो -1 बाई बी स्क्वायर बाहर आ रहा है और 2 log ऑफ mod t माइनस a बाई आपका टी स्क्वायर आया ना, आपका log ऑफ टी स्क्वायर आया ना, तो टी स्क्वायर के पावर 2 जो होगा वो आगे आ जाएगा ना प्रॉपर्टीज के कारण, तो वापस 2 बाहर ही आ जाएगा, तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा। ओके सर। बात समझे? तो सर बाहर आ जाएगा मतलब कि अच्छा ओके, देखो वो लॉग की प्रॉपर्टी है तो वो वैसे ही बाहर आ जाएगा। एग्जैक्टली, तो आपका आंसर आ रहा है log ऑफ टी स्क्वायर। ठीक, तो हाँ ये 2 है, जी, ये आगे 2 आगे आ जाएगा, हमने ऑलरेडी 2 आगे रखा हुआ है। लॉग right? ऑफ टी स्क्वायर नहीं आ रहा, लॉग ऑफ टी आ रहा है। नहीं, आप टी स्क्वायर देखो जरा, स्क्वायर हाँ 2 जी, आपका ये बना ना, हाँ जी। तो इसको आप के लेके गए, ऊपर डी के है। सर नहीं वो कट गया ना, मतलब ऊपर का जो टी है और नीचे का टी कट गया तो तो एक कट 2 गया, तो बाई टी 2 बचा। ln ऑफ mod t, तो 2 बाहर ऑलरेडी आया ना, तो हमारा भी तो 2 है ऑलरेडी बाहर, ये 2 साथ में मल्टीप्लाई हो तो रहा है। नहीं सर वो जो 2 है फिर वो a बाई टी के साथ भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, किसके साथ? a बाई टी जो आगे है उसके साथ भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो कोई फर्क तो आपको लग रहा है कि फर्क पड़ रहा है? आपका आंसर अलग आ रहा है। नहीं सर आंसर वैसे मुझे कोई मतलब इतना मतलब डिफरेंस नहीं आ रहा, बट अगर हम ऐसे 2 बाहर निकाल देते हैं तो वो 2 log ऑफ t के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और a बाई टी के साथ भी, और वैसे मतलब अगर मैं ना मतलब निकालूं उसको बाहर तो वो सिर्फ log t के साथ 2 है, और अगर हम नहीं, उसका दोनों बाहर के साथ है, दोनों के साथ है। ये देखो, ये वाला 2 तो ए के साथ भी, टी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ए के साथ भी होगा, दोनों के साथ होगा ना। हाँ जी ओके सर, राइट, ये तो दोनों के साथ है। ओके सर। ठीक है ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन के अंदर ठीक, क्या किया हमने, न्यूमरेटर से x की पावर 4 बाहर ले लिया। x की पावर 4 जब बाहर लिया तो ये बन जाएगा x की पावर 4, बेसिकली हमारे पास क्या है x की पावर 4 माइनस एक्स, तो x की पावर 4 कॉमन लिया तो x की पावर 4 की जगह बचा 1 माइनस इधर बचेगा 1 बाय एक्स क्यूब। ठीक, अब टोटल की पावर 1 बाय 4, इसकी पावर 1 बाय 4, इसकी भी पावर 1 बाय 4, तो ये आ जाएगा x इंटू 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब की पावर 1 बाय 4। ठीक, तो इसको न्यूमरेटर में रखो, x इंटू 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब की पावर 1 बाय 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 5 dx। ये एक x कटा तो पावर 4 आ, तो ये आया इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब की पावर 1 बाय 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 dx। ठीक, तो 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब को t लिया, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3 को t लिया, तो डेरिवेटिव किया तो ये आ जाएगा प्लस 3 बाय एक्स की पावर 4 dx इज इक्वल टू dt। dx बाय x की पावर 4 इज dt बाय 3। ठीक है, तो इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसकी वैल्यू dt बाय 3 आ गई, तो इंटीग्रेशन t की पावर 1 बाय 4 dt बाय 3, तो इंटीग्रेशन किया तो ये 1 बाय 3 एंड t की पावर 1 बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 4 प्लस 1 प्लस c। ठीक, तो दैट इज नथिंग बट 1 बाय 3 इंटू टी की पावर 5 बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 और 4 ऊपर चला जाएगा प्लस c, तो दैट इज 4 बाय 15 t क्या था हमारा, दैट इज 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब की पावर 5 बाय 4 सॉरी प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। हाँ जी, कोई डाउट इसमें? सर टी की वैल्यू जहाँ से करवाई है एक बार दोबारा समझा दो वहां से। देख, ये टी है, तो इसका डेरिवेटिव करना था, तो पावर एक्स क्यूब जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में लेके गया मैं। ठीक, तो ये बन गया एक्स की पावर माइनस 3। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव किया, ये बन गया 3 dx बाई एक्स की पावर 4, एक्स की पावर माइनस 4 आ जाएगा ना, तो डिनोमिनेटर में जाके एक्स की पावर 4 हो जाएगा, दैट इज dt, तो dx बाई एक्स की पावर 4 इज dt बाई 3। बात समझा? यस सर, हो गया क्लियर। ठीक ठीक, चलो थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, काफी बार स्कूल्स में कवर अप हुआ है। ठीक है, बच्चों को जनरली कंफ्यूजन होती है इसके अंदर, करना क्या है ध्यान से देखना। 1 बाय अंडर रूट ऑफ
साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा ओपन किया तो बन गया साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, सॉरी कॉस एक्स साइन अल्फा, ठीक है, एन ऊपर डी एक्स। अब ध्यान से देखो, अब हमने क्या किया, ये जो साइन एक्स कॉस अल्फा, सॉरी हाँ, ये जो हमारे पास साइन एक्स कॉस अल्फा है, राइट, प्लस कॉस अल्फा से साइन एक्स है, इसमें से साइन एक्स को कॉमन लेके बाहर ले लिया तो इंटीग्रेशन क्या बन गया, डी एक्स बाय अंडर रूट ऑफ साइन की पावर 4x, ठीक, और बाहर इधर क्या बचा कॉस अल्फा, प्लस इधर डिनोमिनेटर में साइन अल्फा आ जाएगा तो दोनों मिलके हो गया कॉट अल्फा, सॉरी कॉट एक्स एंड साइन अल्फा एज इट इज। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट है तो पहले ये बताओ। हमने इन दोनों में से साइन एक्स कॉमन लिया तो ये साइन एक्स उठ जाएगा तो ये कॉस अल्फा बचा तो ये कॉस अल्फा आ गया, इधर डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा तो सॉरी साइन एक्स हो जाएगा तो कॉस एक्स बाय साइन एक्स हो जाएगा कॉट एक्स, तो ये कॉट एक्स आ गया और साइन अल्फा एज इट इज। अब ये जो है साइन की पावर 4, ये जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, राइट, और जब न्यूमरेटर में जाएगा तो कोसेकेंट स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बना कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ कॉस अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये तो कॉन्स्टेंट्स है ना, और कॉट का जो कॉट एक्स जो है इसका डेरिवेटिव जो होता है वो दैट इज कोसेकेंट माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स होता है, इसको डिनोमिनेटर में कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा को टी लो, ठीक, इसको टी ले लिया, अब डेरिवेटिव किया तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इनटू साइन अल्फा एज इट इज इनटू डीएक्स इज dt, तो यहाँ से कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इनटू डीएक्स की वैल्यू क्या है, माइनस dt बाय साइन अल्फा, ये वापस सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, दैट इज इंटीग्रेशन, ठीक, ऊपर आ गया माइनस dt बाय साइन अल्फा, माइनस 1 बाय साइन अल्फा बाहर आ गया, ठीक, और अंडर द रूट टी चला गया, दैट्स इट, ठीक है, तो माइनस 1 बाय साइन अल्फा टी की पावर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस सी, सो दैट इज माइनस 1 बाय साइन अल्फा टी की पावर 1 बाय 2 तो रूट टी डिवाइडेड बाय नीचे पावर 1 बाय 2 तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया प्लस सी, so final answer is minus 2 by sin alpha under the root of cos alpha plus cot x into sin alpha plus c। हाँ जी, इसमें किसी को कोई भी डाउट है किसी भी स्टेप में तो प्लीज। तो एक बार रिपीट कर दो, मेरा कनेक्शन चला गया था। हमने क्या किया, साइन एक्स प्लस अल्फा को ओपन किया, साइन एक्स प्लस अल्फा को ओपन करके जो साइन एक्स है उसको कॉमन लेके बाहर ले लिया, यहाँ पे हो जाएगा साइन की पावर 4, ये साइन की पावर 4 हो गया और अंदर यहाँ से साइन एक्स ये वाला उठ गया तो बचा कॉस अल्फा, सिर्फ इधर कॉस अल्फा आ गया, इधर जो साइन एक्स है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा कॉस बाय साइन, तो दैट इज कॉट एक्स। ये साइन की पावर 4 जो है स्क्वायर रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर और न्यूमरेटर में जाके कोसेकेंट स्क्वायर, तो ये बन गया कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स और नीचे अंडर रूट के अंदर बचा कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा। अब अंदर वाली पूरी की पूरी चीज को टी ले लो, आपको कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स dt हो गया, दैट्स इट बेटा। समझे राशि? सर एक बार उसके बाद बताना, जब कोसेकेंट स्क्वायर ऊपर चला गया फिर क्या हुआ? हाँ, उसके बाद सब्स्टिट्यूट किया ना तो ये न्यूमरेटर dt हो गया आपका और डिनोमिनेटर में अंडर रूट टी आ गया, तो ये चीज बन गई ना आपकी dt बाय रूट टी और बाहर माइनस 1 बाय साइन अल्फा, ये इसके कारण। ओके सर। तो अब dt बाय रूट टी डिनोमिनेटर में रूट टी का मतलब क्या, न्यूमरेटर में जाके t की पावर माइनस 1 बाय 2, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 बाय 2 प्लस 1। हाँ जी सर। ठीक है प्यांशु, क्लियर है? यस सर। क्लियर? सक्षम, रूपल, क्लियर हो रहा है? रुद्राक्ष? यस सर। ठीक है, यस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्या करना है। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन में क्लियरली मेरे को दिखाई दे रहा है कि जो डिनोमिनेटर जा रहा है, राइट, डिनोमिनेटर का दोनों का सम करूंगा तो ऊपर ये बन रहा है, तो इसको लिखा मैंने इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस ए प्लस एक्स माइनस ए, ठीक है, इसको अलग अलग तोड़ दिया, ठीक है, इसके बहुत सारे मेथड्स है बाय द वे, दिस इज नॉट दी ओनली मेथड, एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स प्लस ए,
dx। ऊपर साइन का फॉर्मूला लगा दिया तो ये बन गया इंटीग्रेशन साइन x प्लस ए कॉस x माइनस ए प्लस कॉस x प्लस ए साइन x माइनस ए डिवाइडेड बाय साइन x माइनस ए साइन x प्लस ए डिवाइडेड बाय साइन x माइनस ए साइन x प्लस ए एंड dx। तो साइन x माइनस ए कटा एंड साइन x प्लस ए कटा, तो क्या बन गया ये, दैट इज इंटीग्रेशन cot ऑफ x माइनस ए प्लस cot ऑफ x प्लस ए dx। अब cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ मॉड साइन, तो दैट इज ln ऑफ मॉड साइन x माइनस ए प्लस ln ऑफ मॉड साइन x माइनस x प्लस ए प्लस सी। ठीक, तो दिस इज वन ऑफ द मेथड। सेकंड है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं, नीचे साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या बन रहा है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो एक और मेथड है इसका, दैट इज इंटीग्रेशन साइन 2x ओवर साइन x माइनस ए इंटू साइन x प्लस ए dx, दैट इज इंटीग्रेशन साइन 2x dx एज इट इज। ठीक, अब साइन 2x किसका डेरिवेटिव होता है, cos 2x का, तो डिनोमिनेटर में cos 2x बनाना है, तो नीचे क्या बन गया हमारा। ठीक है, तो अच्छा एक चीज करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, एक्चुअली में साइन स्क्वायर बनाने के बाद इसको डबल एंगल में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट, ठीक है, अच्छा एक अगर हम नहीं भी किया तब भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये बन गया साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर a। अब क्या करो, साइन स्क्वायर x को t ले लो। ठीक है, तो तुम्हारा बनेगा 2 sin x एंड sin x का डेरिवेटिव cos x इंटू डी एक्स इज डी टी। तो ये इधर सब कुछ सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये बन गया इंटीग्रेशन, ये sin 2x बन गया ना, sin 2x dx इज dt, तो ये न्यूमरेटर में पूरा dt, तो dt डिवाइडेड बाय t माइनस, ये तो sin स्क्वायर a कांस्टेंट है, तो sin स्क्वायर a आ, तो क्या आंसर जाएगा, दैट इज ln ऑफ मॉड t माइनस sin स्क्वायर a प्लस c एज इट इज, और t की वैल्यू sin स्क्वायर x पुट कर दी, तो ये बन जाएगा ln ऑफ मॉड sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर a प्लस c। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा आंसर आ जाएगा, विच इज नथिंग बट प्रीवियस आंसर ये आंसर और ये आंसर सेम है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये क्या जाएगा तुम्हारा, दैट इज ln ऑफ मॉड साइन x प्लस a इंटू साइन x माइनस ए प्लस सी, और दो मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो लॉग के अंदर एडिशन आ जाता है, तो लॉग ऑफ साइन x प्लस a मॉड प्लस लॉग ऑफ साइन x माइनस a का मॉड प्लस ए। तो पिछले वाला आंसर ही बन जाएगा, जो मर्जी हो जाए आंसर आपका मैनिपुलेटिव फॉर्म में होगा। ठीक, हाँ जी, क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन, किसी को डाउट है फोर्थ में तो प्लीज बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बी सिंपल है, डिनोमिनेटर में सिर्फ एक सिंगल टर्म चाहिए, नीचे अभी x प्लस बी आ रहा है, तो हमने x प्लस बी को t ले लिया, तो dx क्या चला गया dt, x की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज t माइनस बी। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये क्या बन गया, साइन t माइनस बी प्लस a डिवाइडेड बाय साइन t dt। अब ऊपर ओपन कर दो तो क्या जाएगा, साइन t, ये a माइनस बी आ गया ना। ठीक, तो बेसिकली ये क्या बन गया, t प्लस a माइनस बी, तो t एंड a माइनस बी दो अलग अलग टर्म, तो साइन t cos a माइनस बी प्लस cos t साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन t डिवाइडेड बाय साइन t dt, साइन t करना। ठीक, तो cos a माइनस बी तो कांस्टेंट है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साथ में t आ जाएगा, तो t इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस साइन a माइनस बी एज इट इज, एंड ये आ गया तुम्हारा cot t, तो cot t का इंटीग्रेशन ln ऑफ मॉड साइन t प्लस c, तो दैट इज t इंटू कॉस a माइनस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी इंटू ln ऑफ मॉड साइन t प्लस c, और t को जो हमने स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूट किया था, दैट इज x प्लस बी, वो इधर वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, तो दैट इज क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारा x प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी इंटू ln ऑफ मॉड साइन x प्लस बी प्लस c। ठीक है, इस तरीके से ये फाइनल आंसर आएगा। हाँ जी, किसी को कोई डाउट इसमें फिफ्थ क्वेश्चन में? यस सर, एक बताइए। डाउट है
सर इसको मैंने किया था x प्लस बी प्लस a माइनस बी ऊपर तब भी sin चलेगा। के। एक्चुअली में वही चीज है, डिनोमिनेटर को आपने न्यूमरेटर में क्रिएट किया, तो बिल्कुल सही है। नहीं सर बट एंड पे जैसे आपका x प्लस बी आ रहा है ना, मेरा आपका सिर्फ एक्स आ रहा होगा। यस सर। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि देखो अगर मैंने इसको दोनों से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। cos a, यस यस। तो b इंटू कोस ए माइनस बी जो है ये कांस्टेंट है, इसको मैं c के साथ अटैच कर सकता हूँ। ओके सर। तो ये भी आंसर सही है। x प्लस बी की जगह अगर सिर्फ x होगा तब भी आंसर सही है, दोनों में कोई फर्क नहीं। ठीक है, यस सर। सर ठीक है। हाँ जी, हाँ जी सर इसमें हम कंपोनेंट और डिविडेंड तो लगा के नहीं कर सकते? भाई, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड तेरे को पता कब लगता है? तू बता, तेरे को पता है कब लगता है या नहीं पता? नहीं सर। नहीं, जब एक ओके दो रेशियोज जब बराबर होती है ना, ठीक है, तब ही हम कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा सकते हैं। बेसिकली प्रोपोर्शंस में हम कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा सकते हैं। ठीक, व्हेन a बाय b इज इक्वल टू c बाय d, तब यहाँ पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगता है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ कॉम्पोनेंट और डिविडेंड बाय द वे? ये सिर्फ पता है कि कॉम्पोनेंट और डिविडेंड होता क्या है? पता है सर क्या होता है? क्या होता है? सर क्वेश्चन दिखा दो, मैं बता दूं। नहीं इसमें नहीं, सर कॉम्पोनेंट और डिविडेंड का मतलब ए- मैं पूछ रहा हूँ। सर a प्लस बी और नीचे a माइनस बी, उसी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऊपर और नीचे। तुम भाई ध्यान से सुन, मैं पूछ रहा हूँ व्हाट is component of dividendo, you are telling me how to do component of dividendo, so your answer is not matching my question. मैं पूछ रहा हूँ what is component of dividendo, भाई तू मेरे को जवाब दे रहा है करना कैसे है, मैं ये पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ क्या होता क्या है भाई, पहले ये तो बताओ। नहीं पता सर। हाँ, इसके अंदर प्लस वन कर, क्या बन जाएगा, a by b plus 1 that is c by d plus 1, so that is a plus b by b equal to c plus d by d. So if this is true then this must be true. This step is called component. सिर्फ ये सिंगल स्टेप को कॉम्पोनेंट बोलते हैं, बात समझा? तो अगर ये रेशियो ट्रू है तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ये भी ट्रू रहेगा। जैसे एग्जांपल 1/2 इज इक्वल टू 4/8 होता है, हाँ या ना? यस सर। तो हमारा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 8, ये भी ट्रू होगा। देख ये 3/2 बना, इधर 12/8 आ गया तो वो भी 3/2 होता है, बात समझा? दिस यस सर। नाउ व्हाट इज डिविडेंडो? -1 करने को बोलते हैं डिविडेंडो। तो a बाय b -1 इज इक्वल टू c बाय d -1, तो ये बन जाएगा तेरा a माइनस b बाय b दैट इज इक्वल टू c माइनस d बाय d, ये बन जाएगा डिविडेंडो। ठीक, इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर का, सो दिस स्टेप इज कंपोनेंट। डिविडेंडो क्या है? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 8। तो ये स्टेप अगर ट्रू है तो ये भी ट्रू रहेगा, सॉरी ये स्टेप अगर ट्रू है तो ये जो इक्वालिटी है ये इक्वालिटी भी ट्रू रहेगी। तो देख क्या बनना, -1/2 दैट इज इक्वल टू -4/8 व्हिच इज ऑब्वियसली इक्वल, बात समझा? यस सर। अब इन दोनों को साथ में लगाते हैं। ठीक, साथ में लगाने के बाद इन दोनों को डिवाइड करते हैं। इन दोनों को अगर मैंने डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा, बी बी कटेगा, डी डी कटेगा, तो क्या बनेगा a प्लस बी बाय a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी बाय c माइनस डी। और मैं दिस डिवाइडेड बाय दिस भी कर सकता हूँ, यानी कि a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी दैट इज इक्वल टू c माइनस डी डिवाइडेड बाय c प्लस डी। तो माइनस ऊपर करूँ नीचे करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी जगह मैं b माइनस a डिवाइडेड बाय a प्लस बी इक्वल टू d माइनस c डिवाइडेड बाय c प्लस डी, ये भी कर सकता हूँ, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली अगर मेरा a बाय b इज इक्वल टू c बाय d ट्रू है तो जाके ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है ये ट्रू रहेंगी। अब इस स्टेप के अंदर हमने क्या किया, कॉम्पोनेंटो भी लगाया, डिविडेंडो भी लगाया, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। आई होप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो समझ आया। यस सर। तो ये रेशियो की प्रॉपर्टी होती है, बात समझा? अगर दो रेशियोज बराबर होती हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। या नाम सुन रखा है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जब दो रेशियो बराबर होते हैं इस स्टेटमेंट को हम प्रोपोर्शन बोलते हैं, बात समझे? टू रेशियोज आर इन इक्वल प्रोपोर्शन हम बोलते हैं, ठीक है? तो प्रोपोर्शन के ऊपर या दो रेशियो जब बराबर होते हैं उसके ऊपर भाई कंपोनेंट और डिविडेंडो हमारा एक पर्टिकुलर स्टेप होता है जो हम अप्लाई करते हैं, समझा? एक पर्टिकुलर उसका अलजेब्रा टाइप भी बोल रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जो तो क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है, डू वी हैव एन इक्वालिटी ऑफ दिस? अगर मैं न्यूमरेटर को कैपिटल ए लेके जा रहा हूँ एंड इसको कैपिटल बी लेके जा रहा हूँ, डू वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वालिटी है हमारे पास? नहीं है सर। नहीं, तो नहीं कर सकते।
मेरे को वो a बाई बी का dx इंटीग्रेशन पूछ रहा है, मैं a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी dx इंटीग्रेशन करके बता मैं क्या करूंगा, तू बता। पहली बात तो ये कर भी नहीं सकते क्योंकि कॉम्पोनेंट और डिपेंडेंट अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो ध्यान से समझ के, समझ आया ना क्या चीज है? हाँ जी सर क्लियर। गुड गुड, और बताओ। चलो ठीक ठीक, डन, ठीक है, वी आर डन फॉर द डे, थैंक यू।